अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद चिलम चौकी से। और यहाँ पे हम तकरीबन रात को कोई 7:30 बजे करीब पहुँच गए थे। और बेसिकली कल हम सुबह सुबह चले थे बाबूसर टॉप से थोड़ा सा नीचे से, और वहाँ से चल के फिर हम अस्तोर पहुँचे थे। अस्तोर हम 1 बजे करीब पहुँच गए थे। और फिर वहाँ से हमने बाकी जो दोस्त थे वो यहाँ चिलम की तरफ निकल आए थे। उन्होंने को बाइक्स वगैरह का काम करवाना था, बाइक्स वगैरह का काम करवाया हमने। जो है वो मैं और तारिक साहब जो थे, कल की वीडियो में देखा होगा आपने, उसके अंदर जो है हम स्टोर से रामा लेक की तरफ गए थे। रामा मीडो देखा, रामा मीडो से फिर रामा लेक पे गए थे। तो रामा लेक बड़ी अच्छी खूबसूरत लेक थी। ड्रोन व्यूज़ आपने देखे होंगे तो उम्मीद है कि वो पसंद आई होगी आपको। और वर्थ वॉचिंग है, अगर आप इधर आते हैं स्टोर की तरफ तो एक अच्छा पॉइंट है देखने के लिए। और खाने पीने की भी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं, हॉट्स वगैरह भी बने हुए हैं, रहायश वगैरह का भी बंदोबस्त है। अगर आप रहना चाहते हैं पर रामा लेक पे तो आप रह सकते हैं। चिलम चौकी हम तकरीबन कोई 7:30 बजे के करीब पहुँच गए थे। तकरीबन 2-2.25 घंटे में लगे हैं स्टोर से चिलम चौकी तक। तो रास्ता ठीक है, तकरीबन 70-80% रोड कारपेटेड है, 20% के करीब जो रोड है वो ख़राब है। यहाँ से अब सीधे हमने मिनी मर्ग को जाना है। एक रास्ता इधर से मिनी मर्ग को दुमेल और बुर्जुल टॉप तक, बुर्जुल टॉप फिर आगे जो है दुमेल तक जाता है। दुमेल तक जाने की इजाज़त है, लेकिन ये कि उससे आगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि उससे ये बेसिकली यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाती है। तो 7:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे पहुँच के हमने जो दोस्त बाकी थे यहाँ पे, उन्होंने खाने वगैरह का बंदोबस्त किया, ख़ुद से कुकिंग वगैरह की। कुकिंग करके तो हमने खाना शाने का अरेंजमेंट किया। इन द मीन वाइल मैंने जाके यहाँ पे पता किया, तो क्योंकि उंगली मेरी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी कर रही थी और ज़ख़म मैंने इसको पट्टी भी चेंज करवानी थी। तो फिर मैंने यहाँ से लोकल से पूछा, तो वो कह रहे कि आर्मी के अंदर चले जाएँ, आर्मी के जो वो है ऑफिस है उसमें, वहाँ में गया। फिर वहाँ से मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट थे, जो मेडिकल के ऑफिसर थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्हें अपना ये जख्म दिखाया मैंने, तो उन्होंने फिर कहा कि जी इसका जो ऊपर वाली जो मांस है, जो आपका जो स्किन है, ये ख़राब हो रही है, इसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज, नीचे वाली स्किन भी ख़राब करेगा ये, तो बेहतर है कि आप ये ऊपर वाली स्किन कटवा दें। तो फिर वो उन्होंने ऊपर वाली स्किन काटी, बगैर सुन की ये काटी। तो ज़ाहिर है वो लाइव और जो ज़िंदा स्किन थी कट रही थी, तो ज़्यादा तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा थी। मगर ज़रा आदमी के लोग थोड़ा सख्त दिल होते हैं, तो उन्होंने बॉदर नहीं किया और स्किन काट दी। काफ़ी ज़्यादा गहरा ज़ख्म था। तो उसके बाद फिर ये पट्टी नहीं की। अब कल इंशाल्लाह तो आज दोबारा फिर पट्टी करवाएंगे। उसके बाद फिर खाना शाना खाया, और रात को 9-9:30 बजे खाना शाना खा के और फिर हम सो गए थे। अब सुबह सुबह के टाइम हम आए हैं, तो फिर हमने यहाँ पे होटल जो है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें जो कमरा मिला है वो 1500 रुपये का, ठीक है, गुजारे लायक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा दीवान होटल, ये बाइक वगैरह खड़ी हुई हमारी। हम यहाँ पहुँच गए थे। हाँ, अब नाश्ता वाश्ता करते हैं, और फिर नाश्ता वाश्ता करके इंशाल्लाह फिर हम मिनी मर्ग 9 बजे की हमारी एंट्री है। 9 बजे से लेके तो शाम 5-6 बजे तक वहीं पर रहेंगे। हाँ जी तारिक साहब। हाँ जी, बस ये चाय तैयार है, अब नाश्ता करते हैं। चाय तैयार है हमारी, चाय तैयार है, पराठे के साथ नाश्ता करती हूँ। बस फिर बाइक हमने थोड़ी सी ठीक करवानी है, आधा पौना घंटा लगेगा। तो 9 बजे इंशाल्लाह हम एंटर होते हैं। इंशाल्लाह एंटर होते हैं। 9 बजे का ही टाइम है। ये इधर हमारा ये किचन है जी, ये किचन है। हाँ जी की बने जी? जी वो चिकन का है सालन, वो बना रहे हैं। वाह जी वाह, चिकन का सालन बना रहे हैं। आपको लेकर थले अगलाई थले सारी याद हो। हाँ जी मोहसिन साहब, ठीक है, ओके सर। चाय बन गई जी? हाँ सर, तल पीछे पई है, दिखाओ ना जी यार चाय साड़ी। वाह जी वाह, ये चाय तैयार हो गई है। और ये साड़ियाँ आने तो यार करा कि ये नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ निकलते हैं, फिर आपको आगे। ये जी हमारी नाश्ते की टेबल, नाश्ता रेडी है। पराठे हैं, रात वाला सालन है, चिकन कढ़ाई, और ये चाय के साथ ये मैरी बिस्किट के साथ पड़ा हुआ। हाँ जी जनाब, चने का ऑर्डर दिया, वो चने आ रहे हैं। चने आ रहे हैं जी। नो बड़े नहीं ये 9 बजे का टाइम हो गया, और अब हम मिनी मर्ग के लिए निकल रहे हैं।
बाइक का मसला हो गया था साजिद भाई की, सजाद भाई की, और इसके टैपट शैपट टाइट किए खुद हमने। ये मोहसिन साहब हमारे मैकेनिक हैं, इन्होंने तो मतलब फिट हो गया काम। अब जा रहे हैं हम चेक पोस्ट पे, अगर एंट्री मिल गई तो मिनी मार्ग, नहीं तो फिर स्टोर। तो मिलते हैं, अगर दरमियान में कोई व्लॉग करने की जगह मिली तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। क्यों जी तारिक साहब? हाँ जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे। जाहिर है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया हाँ, देख के फिर देख के ज़रा आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे। जी व्यूअर जी, हमें इजाज़त मिल गई अंदर मिनी मार्ग जाने की, तो अब हम मिनी मार्ग जा रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ तक वीडियो बन सके तो आप वीडियो बनाऊँगा और मिनी मार्ग की खूबसूरती आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत तरले मिलते एक तरह से समझ लें, क्योंकि पहले कह रहे थे कि जी जाने नहीं दे रहे, फिर हालांकि आर्मी का रेफरेंस भी था, उसके बावजूद भी जो है ना वो नहीं जाने दे रहे थे। फिर बाद में जब हो गया सारा कुछ तो फिर बाद में कहते कि जी बाइक्स नहीं जा सकती आपकी। खैर वो फिर दोबारा उनको फ़ोन किया जिसका रेफरेंस था, तो कर आके तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब मिनी मार्ग में दाखिल हो रहे हैं। जी व्यूअर जी, ये व्यू है सबसे पहला मिनी मार्ग का व्यू पॉइंट है। ये एंट्रेंस है वहाँ पे जिलम चौकी से तकरीबन आगे 1 किलोमीटर आगे आए हैं, पुल से बिल्कुल साथ ही ये व्यूज़ शुरू हो जाते हैं। यहाँ से मिनी मार्ग जो है वो तकरीबन ये जो दुमेल तक है, दुमेल तक यहाँ से 50 किलोमीटर में हमारा जो रूट प्लान यही है, 50 किलोमीटर इंशाल्लाह दुमेल तक हमने जाना है, और फिर वहाँ से वापस चिलम चौकी पे आ जाएंगे और चिलम चौकी पे रात गुजारेंगे। ये आपके सामने खूबसूरत मनाज़र हैं, ज़बरदस्त और कमाल। आजकल सुना है कि पहले यहाँ पे आने के लिए DCO जो स्टोर हैं उनकी इजाज़त की ज़रूरत होती थी, लेकिन वो भी आर्मी वालों ने बिल्कुल बंद कर दिया। वहाँ से वो DC ऑफिस से भी जो लेटर शेटर आते हैं वो एक तो वो देते नहीं लेटर, और दूसरा अगर कोई लेके आ भी जाए तो वो आर्मी वाले नहीं मानते। तो इधर आने का सिर्फ अब एक ही हल है कि कोई आर्मी के अंदर आपका कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला जिसका कोई अच्छा तगड़ा रेफरेंस हो तो फिर ही आ सकते हैं इधर, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत पहली है, अभी स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग के पर जो इसके व्यूज़ हैं वो देख के ही हमारा जो है ना आँखें खुल गई हैं। तो आउट क्लास फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। न्यूवर जहाँ से हम पानी भरते हैं और फिर निकलते हैं आगे। पानी भरे यहाँ पे बड़ा साफ़ सुथरा शफाफ पानी है, पानी भरते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं आगे। फिर पानी भर लिया हमने, साफ पानी है। और सामने आपको नज़र आ रहा है वो चिलम चौकी है, उधर से हम आए हैं रोड से, और ये ऊपर जा रहे हैं अब बुर्जुल टॉप की तरफ। बुर्जुल टॉप यहाँ से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर के दरमियान है, लिखा हुआ मेरे पीछे 18 किलोमीटर लिखा हुआ था, तो उतना है। और यहाँ से फिर आगे वो जो दुमेल है वो 50 किलोमीटर है। वो सामने आपको बेहतरीन ऐसे लग रहा है जैसे ज़बरदस्त के दूध के चश्मे जा रहे हैं, इतना वाइट ज़बरदस्त पानी है, ग्लेशियर का साफ़ सुथरा पानी, ज़बरदस्त आबो हवा यहाँ पे, ये पाइन ट्रीज़ की खुशबू, सब कुछ आउट क्लास है। रोड थोड़ी सी यही ज़रा ये ख़राब है, इतनी अच्छी रोड कंडीशन नहीं है। 4x4 का बेसिकली ये ट्रैक है, और मिनी मार्ग वैसे ही जो है वो जन्नत का एक टुकड़ा है, और ख़ूबसूरत तरीन ये स्टोर के इलाके का सबसे जो टॉप क्लास और टॉप 1 पोजीशन पे जो इलाका है वो ये मिनी मार्ग का इलाका ही है। खूबसूरत इलाका है, आबो हवा यहाँ पे ठंडी है, इस टाइम धूप का अभी काफ़ी तेज़ निकली हुई है मगर हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो अपने साथ जैकेट्स वगैरह लाजमी लेके आएँ, क्योंकि मौसम ज़रा सा यहाँ पे अगर बादल हो जाए तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि बर्दाश्त से फिर बाहर हो जाती है। और धूप भी तेज़ है लेकिन इंजॉय वाली धूप है। जुलाई के अंदर अगर आप देखें तो इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, कमाल है। लाहौर से अगर मैं टोटल सफ़र की बात करूँ यहाँ तक का, तो तकरीबन ये कोई
400 और 400 तकरीबन 900 किलोमीटर बनता है ये चिलम चौकी। चिलम चौकी से फिर 50 किलोमीटर वो लगाएं तो 950 किलोमीटर बन जाता है। कमाल के व्यूज़ हैं, ज़बरदस्त नज़ारे हैं, सुबहान अल्लाह। और सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो वाला, वो ज़बरदस्त पहाड़ है। सीधा ऐसे लग रहा है जैसे रॉक खड़ी हुई है। रॉक का एक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पहाड़ है। पहाड़ों की यहाँ पे कटाव और जो है वो भी डिफरेंट है बाकी इलाके से। और ये देखें सामने अगर आपको नज़र आ रही हो तो वो सामने एक आबशार भी नज़र आ रही है। वो ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहा है और वो ग्लेशियर से पानी आ गया आबशार में, और वो आबशार से इस नीचे जो ये स्ट्रीम जा रही है, वाटर स्ट्रीम इसके अंदर आ रहा है। तो सुबहान अल्लाह, कुदरत के नज़ारे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया। अल्लाह ताला ने हमें मेरे ज़िंदगी का अगर कोई निचोड़ है तो वो यही है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने खूबसूरत इलाकों को विज़िट करने की तौफ़ीक अता फरमाई है और अपनी कुदरत की रानाइयों से हमें रूशनास करवाया है। लेट्स मूव, देखते हैं आगे के नज़ारे क्या हैं। सामने पहाड़ है, ये ग्लेशियर वाले पहाड़ हैं बेसिकली, अब शुरू हो गए और हमने इधर ही इनके करीब करीब ही जाना है। तो जैसे जैसे करीब जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है और मज़ेदार मौसम होता जा रहा है। थोड़े से बादल भी हो गए, इस वजह से ज़रा ठंड जो है वो उसकी थोड़ी सी खुनकी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन कमाल व्यूज़ हैं। अब ये समझ ये नहीं आ रही कि कहाँ कौन सी चीज़ कौन सा व्यू छोड़ूं, क्योंकि हर व्यू ही जो है ना, हर एंगल पे, हर मोड़ पे एंगल चेंज हो जाता है और ज़बरदस्त व्यूज़ शुरू हो जाते हैं। कमाल है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये चेक पोस्ट है सरदार कोठी, 11,800 फुट। यहाँ पे हम एंट्री करवा रहे हैं, उसके बाद में निकलते हैं। आपको पहाड़, ये भी वो भी पहाड़ है जो पीछे से नज़र आ रहा था, अब हम इसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको जो है रेस्टोरेंट पे वीडियो नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ के। और ये टाइम ऐसे यहाँ पर कर रही है जंगली तो नहीं, लोगों की पालतू आएंगी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी। जो पानी आ रहा है, कुदरती नज़ारे हैं, फ्रेश आबो हवा है। पीछे चेक पोस्ट की वो हमने क्रॉस की है, अब अगली आएगी भूजल टॉप की। भूजल टॉप से पहले भूजल टॉप आएगा, उसके बाद अगली चेक पोस्ट आएगी। इस साइड पे भी आपको साइड पे भी आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों के नाम से वो पानी के चश्मे नज़र आ रहे होंगे, तो चश्मे आ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल के पानी, तो ये फिर सारे चश्मे मिल के चिलम वाली साइड पर, तो वहाँ से आगे जो है सिंध में जाके गिर जाते हैं अंदर से रिवर के अंदर। अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत है, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है यहाँ पे कि अल्लाह ताला की जो कुदरत ने हमें तोहफे दिए हैं उनकी हम किस तरीके से शुक्रिया अदा करें। ये भी इलाका जो है आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए भी यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना आपको कुदरती माहौल एक अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मिलता है। और ये एक तरह से ठीक भी है कि प्रॉपर पब्लिक के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं किया हुआ, वरना यहाँ भी गंदगी और जो है ना लोगों ने केयर हम नहीं करते, हम बिल्कुल भी हर चीज़ को लाइट लेते हैं, फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेते, जिसकी वजह से जो है ना मसले से पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सीधी चट्टान है मेरा बिल्कुल, और ये इंक्लाइन 90 नहीं है, 120 डिग्री इंक्लाइन है, आगे को झुकी हुई चट्टान है ये, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर बर्फ़ भी नहीं है, चट्टान बिल्कुल सीधी है और ऊपर से इंक्लाइन है, आगे को झुकी हुई है।
सुभान अल्लाह। ये भी ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ठंडा ज़बरदस्त। अभी चेक किया है ये कमाल। और यहाँ से अब ये बुर्जुल टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बुर्जुल टॉप अब यहाँ से तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर आगे है, और वहाँ पर चेक पोस्ट है एक आर्मी की, वहाँ पर एंट्री वगैरह होगी। उसके बाद फिर आगे नीचे उतराई शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त नज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोटरसाइकिल लगता बंद हो गई है। ये नीचे सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा, ये नीचे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से पानी आ रहा है। वो सामने से मेरा ख्याल वो टॉप की तरफ जा रहा है रास्ता, ये इधर से होता हुआ घूमता वो उधर उस पहाड़ की बैक साइड पे बुर्जुल टॉप है। चलते हैं आगे, देखते हैं। क्या हो गया, बंद हो गई? सामने वो आपको नज़र आ रहा है, वो बुर्जुल टॉप है। कैमरा अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि आगे चौकी है, तो वो मसला करते हैं आदमी वाले। वो नीचे से हम आए हैं और ये आप बुर्जुल टॉप के ऊपर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं कैमरा को करता हूँ डिस्कंटिन्यू। हम जो है बुर्जुल टॉप वो क्रॉस कर लिया। बुर्जुल टॉप बेसिकली 13,808 फीट की बुलंदी पे है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अभी धूप भी है मगर काफ़ी ज़्यादा ठंड है उसके बावजूद, क्योंकि चारों तरफ से जो है ना बर्फ़ के पहाड़ों से ढका हुआ ये टॉप है। ये आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे, सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके हुए। और इसकी यहाँ के व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं, आउट क्लास व्यूज़ हैं। चौकी पे हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मना करते हैं चौकी पे वीडियो बनाने से। वैसे भी इस पूरे इलाके में जो है वो वीडियो बनाना और तस्वीर बनाना ज़रा रिस्की है। तो बस यहाँ पे ज़रा देखते हैं, दाव लग रहा है तो लगा रहे हैं दाव, जहाँ तक लगता है तो देखते हैं। अगर फिर खुदा ना खासा पकड़ लिया तो फिर ये वीडियो डिलीट्स करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला हो, खैर खैरियत से चले। तो इसीलिए थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं। चेक पोस्ट से पहले ही जो है वो कैमरास बंद कर देते हैं ताकि मुश्किल ना हो। अब यहाँ से बुर्जुल टॉप से नीचे तक मुसलसल उतराई है सारी, और फिर आगे फिर एक और चेक पोस्ट है। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं नज़ारे ज़बरदस्त। ये बुर्जुल टॉप से दुमेल की तरफ जाते हुए रास्ते के नज़ारे हैं।